हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब? कैसी चल रही है सम की प्रैक्टिस? जो कुछ भी हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज आपको करवा दी है वो आप अपनी फेयर बुक में लिखना शुरू कर सकते हो और जो भी डाउट्स हैं उनको आप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो। और लास्ट में हमने जो टॉपिक देखा था वो था हमारे लिए डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। आप डिवीज़न की अच्छे से प्रैक्टिस करो क्योंकि पॉलिनोमियल के जो डिवीज़न है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। वो आपको 10th में भी काम आएंगे। वो सीधे आपको डायरेक्टली डिवीज़न भी पूछे जा सकते हैं, तो वो टॉपिक की आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। और बाकी के जो इस चैप्टर में है वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स हो गया, फिर इनका कोएफिशिएंट हो गया, फिर और पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन आपको वैल्यू दी गई है तो आप उसका जो सॉल्यूशन करते हैं वो सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। उसका क्लासिफिकेशन भी आप ध्यान में रखोगे, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ऐसे है। अब आगे एक और टॉपिक देखते हैं जिसको हम कहते हैं रिमाइंडर थियरम। ये रिमाइंडर थियरम क्या है? रिमाइंडर थियरम जो है उसके अगर बेसिक चीज़ों को हम ध्यान दें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पी ऑफ एक्स जो है इनको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अगर यहाँ पे p ऑफ x है जिनको हम x माइनस ए से अगर डिवाइड करते हैं, जहाँ पे a जो है वो कोई रैशनल नंबर है, मान लीजिए ये हो गया कोई रेशनल नंबर, तो हम अगर इसको डिवाइड करते हैं तो p ऑफ a जो है वो आपका रिमाइंडर होगा, ये आपको रिमाइंडर मिलेगा। अगर p ऑफ x पॉलिनोमियल x की कोई भी पॉलिनोमियल है जिनको आप x माइनस ए या x प्लस ए कुछ भी कह दो, इनसे मान लो कि आप डिवाइड कर रहे हो x माइनस ए से और a जो है वो रेशनल नंबर है, तो यहाँ p ऑफ a जो है वो इनका रिमाइंडर होगा, वो आपको रिमाइंडर मिलेगा। इनको रिमाइंडर थियरम कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पॉलिनोमियल का डिवीज़न वाला जो पार्ट है उसमें यही थियरी का उपयोग करके आप उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, मगर मतलब कि उसका ज़ीरो जो है वो फाइंड कर सकते हो, उसमें रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हो। इस तरह से आगे हम कुछ सम देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उनका कैसे यूज़ हुआ है। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल में लिख रहा हूँ, ये पॉलिनोमियल है x³ प्लस 3x², ये आपका एक्सरसाइज का ही है एनसीईआरटी का, प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे ये पॉलिनोमियल जो है वो इनके ज़ीरो कौन कौन से है, अगर इनको डिवाइड करते हो तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर मिलेगा वो आपको देखना है। इनको डिवाइडेड बाय, इससे पहले डिवाइड करना है x प्लस 1 के लिए देखना है। अगर x प्लस 1 से इनका डिवीज़न करें हम तो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें कितना रिमाइंडर मिलेगा वो आपको देखना है, और ये टॉपिक को हम रिमाइंडर थियरम भी कह रहे हैं। अब देखते हैं कि इनको कैसे करना है, वो रिमाइंडर थियरम के हिसाब से और तो वो मेथड के हिसाब से हम कैसे इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इनसे डिवाइड करना है इनको, तो रिमाइंडर कितना आता है वो हमें ढूंढना है। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो दिया है इनको आप 0 से कंपेयर कर दो, क्योंकि अगर ये इनको डिवाइड करता है और इनकी वैल्यू 0 कर दे या फिर इनकी वैल्यू 0 लेके जो भी वैल्यू मिलती है ये इनका 0 होना चाहिए, तो हम इनको 0 लिख लेते हैं यहाँ पे। अब x की वैल्यू हम अलग ले लेते हैं, तो आपको पता है कि इक्वेशन वाला चैप्टर से पता चल गया कि ये 1 को आप यहाँ पे शिफ्ट करते हो, तो यहाँ पे मिलेगा x इज इक्वल टू 0 माइनस 1, मतलब ये प्लस 1 यहाँ पे शिफ्ट कर लिया तो -1 हो गया, x की वैल्यू यहाँ पे मिली -1। आप डायरेक्टली -1 लेके भी कर सकते हो। अब ये x की वैल्यू क्या मिली? -1। तो अब ये जो पॉलिनोमियल दिया है इनको आप समझ लो p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये अमाउंट आपको दी है, मतलब कि ये x का पॉलिनोमियल है। p ऑफ x मतलब x का पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे
x जो है इनकी वैल्यू क्या मिल रही है आपको, x की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है, वो आपको मिल रही है -1। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो, इसमें आप रख दो, तो अब ये हो जाएगा p ऑफ -1। मतलब जहाँ पे भी x लिखा है वहाँ पे आपको -1 रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं -1 लेके, तो ये -1 का क्यूब हो गया, 3 यहाँ पे ये -1 का स्क्वायर, 3 -1 और यहाँ पे +1 जो था वही ऐसे ही हमने लिख दिया। अब इनका कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं। तो इनका अगर कैलकुलेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, ये -1 का क्यूब, तो आगे भी मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और क्लेरिफाई कर देता हूँ कि -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 3 बार -1 तो ये 1 बन जा 1 ही होता है इसका आंसर। लेकिन साइन का देखना है तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है, एक माइनस बचता है, वो आंसर में आपको लिखना होता है। इस तरह से आप इनका हिसाब किताब करके लिख सकते हो कि अगर माइनस वैल्यू दी है तो आप कैसे लिखोगे। तो -1 का क्यूब जो है उनका आंसर -1 आता है, +3 ये -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर मतलब -1 मल्टीपल -1, 1 बन जा 1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 1 ही मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि -1 का स्क्वायर जो है वो उसका आंसर 1 होता है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 3 और ब्रैकेट में लिखा है -1 तो 3 बन जा 3, लेकिन ये -1 है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -3 आंसर आता है, +1। अब इनका हिसाब किताब कर ले, ये मल्टीप्लिकेशन रह गया है वो भी कर ले, -1 3 बन जा 3 -3 +1। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये +3 है, ये -3 है, तो ऐसी अमाउंट तो यहीं से हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे सब कैंसिल हो गया, तो अब इनका आंसर आता है 0। तो जब हम x + 1 से ये पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है, ये हो गया रिमाइंडर मिला हमें 0, तब आपको 0 रिमाइंडर मिलता है। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। ये पहला x + 1 से पूछा था, दूसरा ऐसे पूछा है आपको कि जब ये पॉलिनोमियल को x 1/2 से डिवाइड करते हैं, x - 1/2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आता है, हमें रिमाइंडर उसके लिए फाइंड करना है, तब के लिए रिमाइंडर फाइंड करना है कि तब कितना रिमाइंडर मिलता है। तो चलो इनके लिए हम कैलकुलेट करते हैं। इनको इक्वल 0 लिख देना है, 1/2 को सामने शिफ्ट कर देना है, तो यहाँ पे मिलेगा x = 1/2, यहाँ पे माइनस था, शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 0 के साथ करेंगे तो जो है वो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको पता चल जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब ये p ऑफ x कहाँ पे है, ये रहा जिसको हमने लिख लिया, x³ + 3x² + 3x + 1, ये है आपका p ऑफ x। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखनी है जो हमें यहाँ पे मिली है वो, तो ये हो जाएगा p ऑफ 1/2। तो अब यहाँ पे करते हैं 1/2 का क्यूब + 3 यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर + 3 यहाँ पे 1/2 और +1, ऐसे मिला आपको। अब इनका कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन देखें हम अगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1/2 का क्यूब करना है यहाँ पे, तो ये क्यूब होता है ऊपर एक्सपोनेंट, वो 1 पे भी लगता है और 2 पे भी अप्लाई होता है, वो दोनों जगह पे आप क्यूब को अप्लाई करोगे। मतलब इनका ये हुआ कि 1 का भी क्यूब हो गया और 2 का भी क्यूब हो गया, तो 1 का क्यूब मतलब 1 × 1 × 1, तो आंसर आता है 1। फिर यहाँ पे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब क्या हुआ, 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2, तो 2 × 4 4 × 8, यहाँ पे ये मिला। अब 3 को ऐसे ही रख देते, इनका कैलकुलेशन कर लेते। 1 का स्क्वायर होता है 1, नीचे का भी स्क्वायर लगेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये ऐसे मिल जाएगा। अब यहाँ पे तो कुछ कैंसिलेशन ऊपर नीचे नहीं होता है, 3 बन जा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, ये हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर आएगा
1 जो है पहले से ही वो हमने ऐसे ही रख दिया है। अब ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाएगा तो अब आपको मिला 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। ये 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है हमने। अब यहाँ पे इनका एलसीएम लेके कैलकुलेशन करना है। तो आप देख सकते हो कि 8, 4 और 2 ये तीनों का एलसीएम लेना है, 1 भी है, ये चारों का लेना है। तो वो आप ग्रेड बना के कर लेंगे एलसीएम लेने के लिए। मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ कि इनका एलसीएम जो है वो आपको क्या मिलेगा। तो इन सब का एलसीएम जो है वो आपको मिलेगा 8। इन सब का एलसीएम आपको मिलता है 8, जो ग्रेड बना के आप करते हो वो। अब 8 एलसीएम मिला तो यहाँ से कैलकुलेशन हम शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे माइंड में एलसीएम रखना है और इनका टेबल लेना है। 8 1 जा 8, तो 1 हुआ बीच में, तो 1 को यहाँ 1 से करना है मल्टीप्लाई, मतलब 1 1 जा 1। यहाँ पे सिर्फ आता है 1, फिर प्लस की साइन है तो प्लस की साइन। अब यहाँ पे एलसीएम माइंड में रखना है, जहाँ पे मैंने डॉट किया। 4 का टेबल लेना है। 4 कितना 8 होता है, 4 2 जा 8, तो ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा आपका, ये हो गया 6। अब यहाँ पे माइंड में रखना है एलसीएम 8। 2 के टेबल में कहाँ पे आता है, 2 4 जा 8 होता है, तो ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा ये हो गया 12। फिर आप 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये 1 8 जा 8 होता है, तो ये यहाँ पे आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा आपका। अब इन सब का टोटल करते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है। ये 12 प्लस 8 20 हो गया, 20 प्लस 6 26, और ये हो गया 27, और अपॉन में 8 तो है ये हो गया इनका आंसर। मतलब ये हुआ कि जब आप इनको ये पॉलिनोमियल को 1/2 से डिवाइड करते हो तो आपको आंसर रिमाइंडर जो है वो मिलता है 27/8। लास्ट में आप आंसर लिख देंगे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 27/8। ये हो गया आपका रिमाइंडर। इसीलिए जब कहा जाए कि रिमाइंडर थ्योरम से आपको सम करना है तो आप ऐसे ही वैल्यू पुट करके क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। चलो अब और एक देख लेते हैं सम, जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है। उस टाइप के सम जो है वो हम ज़्यादा करेंगे। अब आपको यहाँ पे जो अमाउंट दी है डिवीज़न करने के लिए वो है, आपको सिर्फ x से कहा है, कुछ नहीं और कुछ नहीं दिया है। सिर्फ आप x से इनको डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर आता है ये पूछा है। चलो आप वीडियो को पॉज करके अपनी तरफ से ट्राई करो, फिर हम इनका आंसर देखते हैं कि क्या हो सकता है। चलो देख लिया सबने, कर लिया आप सब लोगों ने उनका कैलकुलेशन, ठीक है। जैसे कहा था वही मेथड आएगी। x इज इक्वल टू क्या करना है 0, जो आगे हम कर चुके हैं वही इसमें सब में करना है। तो यहाँ पे आप करोगे x इज इक्वल टू 0, ये लेके करोगे आप। आगे भी हम ऐसे ही करते थे, वो x माइनस 1/2 था, इनको 0 ले लिया था। x प्लस 1 था, उनको भी हमने 0 ले लिया था। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 ले लो। यहाँ पे p ऑफ x आपको मिल रहा है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ये p ऑफ x हमने लिख लिया। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। क्या लेनी है 0, मतलब आप p ऑफ 0 लेके आप कैलकुलेशन करोगे। और यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया 0 का क्यूब, यहाँ पे 3, यहाँ पे हो गया 0 का स्क्वायर, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 और ये प्लस 1। चलो अब कैलकुलेशन पार्ट। 0 का क्यूब 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0, आंसर 0। 0 का स्क्वायर 0, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा फिर से 0 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही है, और यहाँ पे आता है प्लस 1। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, मतलब कि आंसर हो गया आपका 1 या तो प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया रिमाइंडर। ऐसे आप इनको रिमाइंडर समझ लो। अगर x सिर्फ दिया है तो आप ऐसे कर सकते हो।
वैसे घुमा फिराने के लिए कुछ भी दे, यहाँ पे 2x दे 3x दे तो भी यही आंसर आएगा, क्योंकि आप 0 को कंपेयर करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा, x की वैल्यू जो है वो। और भी एक दिया है कि आप इनका x प्लस पाई से करो। चलो ये वाले जो थोड़े होते हैं इनमें हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है पाई की वैल्यू जो है उसको अंडरस्टैंड करने में, या तो उसको कैसे लेना है उसके लिए। तो मैं एक ये टाइप का भी आपको बता देता हूँ। इसमें भी करना वही है जो आगे करते आ रहे थे, x प्लस पाई इज इक्वल टू लिख देना है 0, फिर पाई को हम सामने शिफ्ट कर देंगे तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलती है माइनस पाई। अब आपको x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लेनी है माइनस पाई। अब यहाँ पे p ऑफ x देखते हैं, ये है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हो गई आपके पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेनी है, माइनस पाई, तो लिख देते हैं p ऑफ माइनस पाई। जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे आपको लिखना है माइनस पाई। यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आता है माइनस पाई इनका स्क्वायर, फिर आता है 3, यहाँ पे माइनस पाई और प्लस 1। अब देखते हैं माइनस पाई का क्यूब मतलब माइनस पाई मल्टीप्लाई माइनस पाई 3 बार करेंगे ऐसे, माइनस पाई मल्टीप्लाई माइनस पाई, तो ये पाई इंटू पाई करेंगे तो ये पाई का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 निकल जाएंगे और एक माइनस बचता है, क्योंकि 2 बार माइनस माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा, एक बार बचता है तो वो आंसर में आता है। वैसे ही अगर यहाँ पे देखें इनका हिसाब किताब करना है माइनस पाई का स्क्वायर, तो उसका मतलब हुआ कि माइनस पाई मल्टीप्लाई माइनस पाई 2 बार आपने किया तो ये पाई का स्क्वायर रहता है, पाई इंटू पाई, लेकिन दोनों यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वो पाई का स्क्वायर कहलाएगा। मतलब इनको आपको ऐसे लिखना है प्लस 3 पाई स्क्वायर। स्क्वायर होता है तो ये प्लस हो जाता है, क्यूब होता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर ओड नंबर है तो आपको माइनस में आंसर आता है, इवन है तो प्लस हो जाता है। यहाँ पे 2, 4, 6 कुछ भी लिखा है तो प्लस हो जाएगा, 3, 5, 7 तो ये माइनस ही रहता है। यहाँ पे एक ही बार है 3 इंटू माइनस पाई तो 3 पाई हो जाएगा और ये माइनस की साइन आ जाती है तो माइनस 3 पाई प्लस 1, ये हो गया रिमाइंडर। रिमाइंडर के लिए ये आपका आंसर रहेगा। इसके लिए ऐसे आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे और इनको डिवीज़न अगर करना हो तो आप पॉलिनोमियल का रिमाइंडर वो डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था वो वाले। और रिमाइंडर थ्योरम से करना है तो उनको 0 से कंपेयर करके उनकी वैल्यू आपको रख देनी है। अब एक और ले लेते हैं, इसमें जो दिया है उसको मान लो कि वो थोड़ा सा इधर उधर अगर टर्न करके दिया है तो हम देख लेते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। ये जो पॉलिनोमियल है इनका डिवीज़न अगर इनसे करना है तो क्या रिमाइंडर बचता है वो आपको फाइंड करना है। इसलिए इनमें ऐसा कहा है कि इनको अगर आप ऐसे डिवाइड करते हो तो आप कैसे रिमाइंडर फाइंड करोगे। इनसे डिवाइड करना है तो फंडामेंटल वही है, x माइनस ए इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, यहाँ पे a को सामने शिफ्ट कर देते हैं तो x की वैल्यू आपको मिल जाती है प्लस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, सामने हम शिफ्टिंग करेंगे तो वो प्लस हो जाता है तो x इज इक्वल टू a हो गया। अब हमारा p ऑफ x जो है उनको लिख लेते हैं, इट इज x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 एंड अब आपको मिलेगा p ऑफ a, क्योंकि x की जगह पे अब क्या रखना है a, जहाँ पे भी x मिला वहाँ पे आप a रख देंगे, मतलब कि ये हो गया आपका a क्यूब माइनस a, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पे a माइनस 6, जहाँ पे भी x दिखता है वहाँ पे आपने a पुटअप कर दिया। अब कैलकुलेशन तो a क्यूब यहाँ पे a स्क्वायर मल्टीप्लाई a, मतलब एक एक्सपोनेंट यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएगा तो ये x का क्यूब हो जाएगा
प्लस 6a माइनस 6। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये a क्यूब प्लस है, ये a क्यूब माइनस है, ये कैंसिल हो जाते हैं दोनों, तो जो बचते हैं वो है 6a माइनस 6। ये हो गया आपका रिमाइंडर, या तो ये हो गया आपका आंसर। इनको हम रिमाइंडर कहेंगे या फिर आंसर कहेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया आपका सेकेंड सम, जिसमें कहा था कि ये पॉलिनोमियल को इनसे डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर कितना मिलेगा। अब नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, उनको हम कैसे डिकोड करेंगे वो देख लेते हैं। उसमें कहा है कि चेक वेदर 7 प्लस 3x इज फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। ये जो पॉलिनोमियल है ये इनका फैक्टर है कि नहीं, ये चेक करना है हमें। अब और एक बात बता दूं कि आगे हमने एक पॉलिनोमियल दिया था कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इनको हमने x प्लस 1 से डिवाइड किया था, मतलब इनकी वैल्यू इसमें रखी थी, तो लास्ट में आंसर क्या आ गया था, 0 आया था। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इनसे और फिर इनकी वैल्यू 0 आ जाती है, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, तो ये पॉलिनोमियल इनका फैक्टर है। तो ये चीज़ को समझने के लिए भी हम वही थियरी का यूज़ करेंगे, मतलब कि ये इनका फैक्टर है, ये देखने के लिए इनको 0 से कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, वो इसमें पुट करेंगे, और अगर आंसर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो ये इनका फैक्टर है। 0 के अलावा और कोई भी आंसर आपको मिलता है तो ये इनका फैक्टर नहीं है। अभी आपको लिख लेना है 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0 हो गया, इनको 0 से कंपेयर कर देते हैं, फिर ये x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 7 को हम सामने शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू -7 मिलेगा, इनकी माइनस वैल्यू मिलेगी। अब x को अलग करना है तो x की वैल्यू -7/3 मिलेगा। आपका p ऑफ x क्या है यहाँ पे, तो p ऑफ x विल बी 3x क्यूब प्लस 7x, ऐसे दिया है। अब x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -7/3, मतलब कि p ऑफ -7/3। जहाँ पे भी आपको x दिखता है वहाँ पे आप लिखोगे -7/3, यहाँ पे है -7/3 इनका क्यूब प्लस 7, यहाँ पे -7/3 लिख दिया। अब इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये -7 का क्यूब करना है तो 7 7 जा 49, और फिर उसका भी 7 से मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। 63, तो ये 3 आ गया, 6 को यहाँ पे रख दिया, 7 4 28, और उसमें 6 अगर हमने ऐड किया तो ये होता है 34, मतलब 343 इनका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आता है 343, और 3 का क्यूब है तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और यहाँ पे देखें तो ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई करता, 7 7 जा 49, ये हो जाएगा 49/3। अब यहाँ पे देखें तो ये 3 9 जा होता है, कट हो जाएगा, यहाँ पे 3 9 जा 27। अब इनका हिसाब किताब जो है वो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे अगर कैंसलेशन होता है 343 डिवाइड बाय 9 का, तो हम उसको सोच सकते हैं। ठीक है, 9 3 जा 27 हो गया, 3 प्लस 4 यहाँ पे आएगा 7, नहीं होगा इनका डिवीजन, तो हम इनका एलसीएम लेके ही कर देते हैं। अब इनका एलसीएम लेके ही करना पड़ेगा। एलसीएम यहाँ पे 9 दिख रहा है, यहाँ पे है 3, ये 7 7 49 करेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं आता है क्योंकि ये प्लस माइनस की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। अब इनका एलसीएम जो है यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो 9 एलसीएम आता है, और 9 1 जा 9 होता है, तो ये -343 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 9 आप रखोगे तो 3 3 जा 9 होता है, तो ये 49 जो है इनको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको मिलेगा इसका आंसर 147, और वो भी -147। अब
अब देख सकते हो कि ये दोनों माइनस है, 343 और 147, तो माइनस माइनस प्लस कर देना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 + 3 0, 4 + 8 और 9, 3 + 1 4, ये -490/9 होता है। ठीक है, अब इनका कैलकुलेशन नहीं करना है क्योंकि देखकर ही पता चल जाता है कि ये कुछ भी आंसर आता हो इसका 0 तो नहीं आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि ये पॉलिनोमियल में से x की वैल्यू निकाल के इसमें हमने रखी तो रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस लिखना होगा लास्ट में कि 7 + 3x इज नॉट a factor of 3x³ + 7x। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल भी है ये इसका फैक्टर नहीं है। इस तरह से आपको ये इसका फैक्टर है कि नहीं वो आप जान सकते हो और पता कर सकते हो। इस तरह से और भी कुछ सम आप प्रैक्टिस बुक में से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो।